नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे अग्निपथ और अग्निवीर स्कीम के बारे में कुछ बातें करना चाहता हूँ। इसका क्या फायदा है और इसका क्या घाटा है, मैं उस पर ज़्यादा बात करना नहीं चाहूँगा, क्योंकि अभी तक जो फायदा है वो फायदा भाजपा के मंत्री, सरकार के नुमाइंदे, सेना के अधिकारी, ये लोग काफ़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, काफ़ी इस विषय पर विस्तृत रूप से बोल चुके हैं कि कैसे ये क्रांतिकारी साबित होने वाला है, ये योजना कैसे क्रांतिकारी साबित होने वाली है। इसके क्या घाटा है, इसके क्या दुष्प्रभाव है, इसके बारे में कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां ऑलरेडी बहुत कुछ बोल चुकी है। तो मैं इसके फायदे और घाटे पे ज्यादा कुछ ना बोलते हुए मैं एक बात जो बोलना चाहूंगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसके कारण हमारे जो नौजवान वर्ग है, जो हमारे छात्र वर्ग है, जो युवा वर्ग है, वो इतने ज्यादा उद्वेलित हो गए, हिंसा पर उतारू हो गए। मैं फिर से कहना चाहता हूं, मैं कहीं से भी हिंसा का समर्थन नहीं करता हूं और साथ ही साथ हिंसा करने वाले सारे युवा, सारे साथियों से विनम्र निवेदन करता हूं कि कृपया हिंसा का रास्ता त्यागें और बातचीत का रास्ता अपनाएं। अब आइए समझते हैं कि सरकार ने ऐसी क्या गलती की जिसके कारण नौजवान छात्र इतने उद्वेलित हो गए, और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे से सरकार ऐसी गलतियां ना करे। पहली गलती, पिछले 2 सालों से कोरोना काल में कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं हुआ, और इस 2 साल के पहले, इस रिक्रूटमेंट के पहले सरकार ने क्या किया था कि उन्होंने फिजिकल और मेडिकल टेस्ट लिया था नौजवानों का, और उसके बाद ये सारी प्रक्रिया रुक गई कोरोना काल में। नौजवान उम्मीद कर रहे थे कि जब भी रिक्रूटमेंट प्रक्रिया खुलेगी तो जो लोग भी फिजिकल और मेडिकल का एग्जामिनेशन दिए हैं उनको रिटन टेस्ट देने का मौका दिया जाएगा, और रिटन टेस्ट होने के बाद उनको पूर्णकालिक सैनिक के रूप में उनकी भर्ती होगी। सरकार ने यह काम नहीं किया, पहली गलती। दूसरी गलती, सरकार ने फिजिकल और मेडिकल होने के बाद कुछ लोगों का रिटन टेस्ट भी लिया था, उस रिटन टेस्ट को भी सरकार ने कैंसिल कर दिया, जिसके कारण फिर से नौजवानों में गुस्सा है। तीसरी गलती, आपने इस योजना को 2 साल के बाद अचानक से लागू किया। इसका नतीजा यह हुआ कि नौजवानों को इसके बारे में सोचने समझने की शक्ति नहीं, सोचने समझने का मौका नहीं मिला। बेसिकली दे वर नॉट प्रिपेयर्ड। एक मेंटली प्रिपेयर भी होना भी कोई चीज होती है। सरकार ने नौजवानों को मेंटली प्रिपेयर होने का समय नहीं दिया। उन्होंने अचानक से एक नई स्कीम लेकर आ गई जिसके कारण छात्र उद्वेलित हो गए। यह तो वही बात हुई कि कोरोना काल में कोई प्रेमी अपने प्रेमिका से शादी करने के लिए इंतजार कर रहा था, उसका शादी नहीं हो रहा था कोरोना काल में, कोरोना के कारण। लेकिन जैसे ही कोरोना की समाप्ति होती है वो उम्मीद करता है कि उसकी शादी होगी, लेकिन वैसे ही उसकी प्रेमिका आकर उसको बोलती है कि मैं आपसे शादी तो करूंगा, लेकिन यह शादी सिर्फ 5 साल के लिए करूंगा, उसके बाद का आप अपना रास्ता देख लो। सरकार ने इन नौजवानों के साथ बिल्कुल कुछ ऐसा ही किया है। पहले तो जो भी रिक्रूटमेंट की ये लोग जो आस लगाए हुए थे, आपने उसको होने नहीं दिया। और जब आप एक बार जब स्कीम लेकर आते हैं तो एक अग्निवीर और अग्निपथ जैसा स्कीम लेकर आते हैं जहां पे उन्हें सिर्फ 4 साल नौकरी करने का मौका मिलेगा। ठीक है, आप अग्निपथ और अग्निवीर के बहुत सारे एडवांटेज बता सकते हैं, लेकिन थोड़ा उस नौजवान के मानसिक स्थिति को समझिए जो अपने 2 साल से 3 साल से 4 साल से इसी चीज की तैयारी कर रहा था कि वो जब भी रिक्रूटमेंट खुलेगी वो सेना में पूर्णकालिक रूप से भर्ती होगा, लेकिन उसके साथ ऐसा नहीं हुआ। तो मैं सरकार से कुछ निवेदन करना चाहता हूं कि आखिर इस समस्या का समाधान कैसे निकाला जाए। पहली,